हेलो एवरीवन, यूनिट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स के पेपर में आउट ऑफ मार्क्स नहीं आता। सर मैथ्स के पेपर में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे। सर मैथ्स का पेपर मैंने बहुत ही अच्छा लिखा था लेकिन तो भी मुझे आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिले। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसे आप क्या मिस्टेक कर रहे हो कि जिसमें आपको मैथ्स में आप आउट ऑफ स्कोर नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए समटाइम क्या हो सकता है बच्चा लोग कि जब आप पेपर लिख रहे हो तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इन केस क्या पता कि आप कोई ऐसे स्टेप स्किप कर दे रहे हो जिसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग टू बोर्ड उस स्टेप के मार्क्स हो। लाइक सपोज आपने कोई सम सॉल्व किया, सम सॉल्व करने के बाद में आपने उसमें से एक या दो स्टेप आपने स्किप कर दिया लेकिन आपका फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन सपोज बोर्ड के हिसाब से उस स्टेप के मार्क्स होंगे और आपने उसको स्किप कर दिया है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही रीजन होगा कि पेपर अच्छा जाने के बाद भी आपको मैथ्स में आउट ऑफ नहीं मिल रहा है। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब नॉर्मली आपको पता है स्टूडेंट कि आपका मैथ्स 1 है, कितने मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का। मैथ्स 2 भी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। एंड 20 आपका क्या रहेगा, इंटरनल मार्क्स रहेंगे जो कौन प्रोवाइड करेगा, आपकी स्कूल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो मैथ्स की बात करें जो आपका मैथ्स 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 1B। नाउ क्वेश्चन नंबर 1A क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A में चूज द करेक्ट आंसर। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, चूज द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1A में इनके साथ क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको आंसर लिखना कैसे। लाइक सपोज क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट वन दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है। लाइक फर्स्ट का आंसर बी है, सपोज फर्स्ट का आंसर क्या है, बी है, तो आपको टिक नहीं करना है। आपको क्या करना रहेगा, लाइक आपने ऐसा लिखा क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट वन, फर्स्ट का आंसर क्या है बी, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा बी इन अ ब्रैकेट और बी के साथ में क्या दिया हुआ था 3 इज इक्वल टू क्या लिख देना 3। ओके, सपोज आपका सेकंड का आंसर कौन सा है, आपका सेकंड का आंसर फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे टिक मतलब फर्स्ट है टिक नहीं करना, तो यहाँ पे लिखना ए और यहाँ पे डैश करके आप क्या लिख देना जो भी आपको दिया हुआ है ए के साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम थर्ड, तो सपोज थर्ड का आंसर क्या है आपका बी, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा बी डैश 3.5 एंड फोर्थ, सपोज फोर्थ का आंसर क्या दिया है, सपोज ए, तो यहाँ पे लिखना रहेगा ए डैश 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1A को आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, खाली जो आपका आंसर रहेगा उसका ऑप्शन लिखिए और ऑप्शन के साथ में जो आंसर दिया रहेगा उस आंसर को लिखना है। राइट, कितना मार्क्स के लिए स्टूडेंट पूछा जाता है, सो क्वेश्चन नंबर 1A टोटल आपको कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1B, बी भी क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। अब ये भी कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 4 मार्क्स के लिए, मतलब बहुत ही छोटे छोटे सम से। राइट, हार्डली एक क्या दो लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहला क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब हमको पता है कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब बोर्ड एग्जाम में क्या बोल रहा है कि जो आपको पहला स्टेप दिखाना है जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसके कितने मार्क्स है, हाफ मार्क्स है। मतलब पहला आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाना ही पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनकेस आपने नेक्स्ट स्टेप में 28 माइनस 6 लिखा और लास्ट में आपका क्या आंसर आ रहा है 26, ये 26 का कितना है आपका हाफ, सो 22, सो हाफ और हाफ कितना हो गया 1 मार्क्स। अब बोलोगे कि सर इनकेस हमने फर्स्ट स्टेप नहीं किया और डायरेक्टली हम आंसर 22 लिख के आ रहे हैं तो हमारा आंसर तो राइट है। बिल्कुल आपका आंसर राइट है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इनकेस आपने डायरेक्टली आंसर 22 लिखा हुआ है तो आपको खाली कितने मार्क्स मिलेंगे, हाफ ही मिलेंगे, बिकॉज आपका जो पहला स्टेप था आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया और पहले स्टेप पे बोर्ड के हिसाब से कितने मार्क्स थे, हाफ मार्क्स थे। बराबर, तो बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड वालों ने क्या करके रखा है कि हर स्टेप पे कुछ मार्क्स को क्या करके रखा है, डिसाइड करके रखा है। राइट, सो लाइक आगे देखेंगे और सेम एज इट इज है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया था आपको, द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन द फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द फॉलोइंग एपी। कॉमन डिफरेंस निकालना था। राइट, तो सेम है कि सपोज जो आपका पहला लाइन है द गिवन एपी 2 4 6 डॉट डॉट, इसके ऊपर कितने मार्क्स रखे, हाफ मार्क्स रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन में सपोज आपको पूरा सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा उसके ऊपर कितना वेटेज है, हाफ, और टोटल कितना मार्क्स आपको मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेम थर्ड वन भी है, फोर्थ वन भी। थर्ड वन में क्या करना है,
on the certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST? हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि CGST और SGST दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सिंपल ना कि CGST कितना दिया है 9%, तो आपका SGST भी कितना होगा 9%। मतलब डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट लिखना है और कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बराबर है। लास्ट वन, इफ द वन कॉइन इज टॉस, राइट द सैंपल स्पेस। सपोज आपने एक कॉइन टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एकदम सिंपल है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड एंड टेल। कितने मार्क्स मिल गए? 1 मार्क्स मिल गए। सो अगेन बोल रहा हूं स्टूडेंट, इन केस आप अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, हार्डली 1 से 1.5 महीना आपके पास में बचा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। बिकॉज बहुत से बच्चों का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि पेपर प्रेजेंटेशन करना कैसे। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही मैटर करेगी आपको मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करने के लिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 होप क्लियर है। क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ए में आपको क्या करना था? चूज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 बी में आपको करना है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ए की मैं बात करता हूं तो क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द एनी 2 गिवन एक्टिविटीज एंड राइट देम। अब देखिए एक्टिविटी है और बोला हुआ है कि क्वेश्चन को लिखना है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A जो आपका एक्टिविटी है, सबसे पहले क्या कर लो? क्वेश्चन को कॉपी कर लो। अब इसके अंदर आपको क्या दिया रहेगा? फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा। ठीक है। उस फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको क्या करना रहेगा? कंप्लीट करना रहेगा। लाइक सपोज यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? इक्वेशन क्या क्या दिया आपको? द इक्वेशन इज गिवन 5x plus 3y is equal to 9, first equation, and the second equation is given 2x minus 3y is equal to 12, second equation, right? So adding the equation number 1 and equation number 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो, तो पहला बॉक्सेस कहाँ पे यहाँ पे फिल करना था? यहाँ पे। मतलब इस बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना था? 21। आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था? x इज इक्वल टू 21/7, कितने मार्क्स मिलेंगे? हाफ एंड हाफ। और लास्ट में आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अगेन कितना मिलेगा? हाफ। और टोटल आप प्लस कर दोगे तो कितना हो गया स्टूडेंट? 2 मार्क्स मिल गए। बट याद रखना है आपको कि जो एक्टिविटी क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना कंपलसरी है। इनकेस आप डायरेक्टली आंसर लिखते हो, डायरेक्टली बॉक्स बना के आप खाली आंसर लिख के आते हो, तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? कट हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2A में कितनी एक्टिविटी सॉल्व करनी है? 2। और आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 3 में से कोई सा भी 2 सॉल्व कीजिए। और पहली चीज स्टूडेंट, इनकेस 3 में से 2 सॉल्व करना है तो आप जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये मुझे आंसर आता है, ये मैंने पढ़ा है, प्लीज वही सम को ट्राई कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, ए का। इसमें भी आपकी एक्टिविटी में बॉक्स में यहाँ पे 9 लिखना था, -9। यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए? हाफ मिल गए। देन यहाँ पे 1 एंड -9 लिखना था, अगेन मिल गया आपको 1 मार्क्स। और लास्ट में यहाँ पे 36 लिखना था, हाफ। टोटल कितना हो गया आपका? 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया। और लास्ट आपका थर्ड वन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट? फेस वैल्यू दिया हुआ है, शेयर इज इट एट लिखा हुआ है, एंड एमवी मतलब आपका हो गया मार्केट वैल्यू, राइट? तो फेस वैल्यू इज 100 और पार पे बोला तो आपका मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, हाफ मार्क्स। देन प्रीमियम यहाँ पे आप 75 लिखोगे तो अगेन कितना मिल जाएगा आपको? हाफ मार्क्स। डिस्काउंट लिखोगे कितना? हाफ। और लास्ट में भी आपने बॉक्स कंप्लीट कर दिया तो कितने मिल जाएंगे? हाफ। और टोटल प्लस कर दो तो आपको कितने हो जाएंगे? 2 मार्क्स हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2A आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है, जिसमें आपको याद रखना है कि एक्टिविटी क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना है, और क्वेश्चन कॉपी करने के बाद जितने भी आंसर है वो किसके अंदर लिखने हैं? बॉक्स के अंदर लिखने हैं, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 2B की बात करूं तो व्हाट इज गिवन हियर? द क्वेश्चन नंबर 2B, द सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है, लेकिन कितना सम सॉल्व करना है? एनी 4 आउट ऑफ कितना रहेगा? 5। और कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 8 मार्क्स। मतलब 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए रहेगा। लाइक सपोज फर्स्ट सम की बात करूं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपने जो पहला इक्वेशन लिखा है एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स दिया हुआ है? हाफ। देन आपने x की वैल्यू निकाली, देन कितना मिल गया? हाफ। आपने देन इक्वेशन में वैल्यू पुट की, देन कितना मिल गया? हाफ। और लास्ट में आपने y की वैल्यू निकाली, कितना मिल गया? हाफ। अगेन प्लस कर दोगे, कितना हो गया? कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स हो गए। तो आप नोटिस कर रहे हो, तो ईच एंड एवरी स्टेप में बोर्ड एग्जाम में क्या दे के रखा है? मार्क्स दे के रखे हैं। इनकेस आप कोई भी स्टेप स्किप कर रहे हो तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 3 में देखिए,
4 में देखिए एक एक लाइन के ऊपर आपको मार्क्स है, राइट। कंपेयरिंग विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आपने स्टेटमेंट लिखा, इसके ऊपर कितने मार्क्स है, हाफ मार्क्स। देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। इनके साथ में तीनों आंसर राइट लिखा है तो आपको कितने मिलेंगे, 1.5 एंड प्लस कर दोगे आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज थर्ड वन में देखिए, फोर्थ वन में देखिए। तो सिंपल है, दिमाग में फिट कीजिए कि जितना हो सके आपको मैथ्स के सम जो सॉल्व करने हैं वो एकदम प्रॉपर स्टेप टू स्टेप सॉल्व करने। ट्राई मत कीजिए कि एक या दो स्टेप में स्किप कर देता हूँ, आंसर फटाफट आ जाएगा। इनकेस फटाफट आंसर लाने के बाद भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे तो फटाफट करने का क्या बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2B कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A की, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या बताया आपको मैंने कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक A पार्ट है और एक B पार्ट है। ए में आपका एक्टिविटी है, वो कितने मार्क्स के लिए, टोटल 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2B है, वो कितने मार्क्स के लिए, टोटल 8 मार्क्स के लिए। ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे 2 सम सॉल्व करना है आउट ऑफ 3, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B की बात करूं तो यहाँ पे कितने सम सॉल्व करने हैं, 4 सम सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। तो क्वेश्चन नंबर 3A की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3A भी आपका क्या है, एक्टिविटी क्वेश्चन ही है, राइट। इसमें कितने सॉल्व करने हैं, एक सम सॉल्व करना रहेगा और आपके पास में ऑप्शन कितना रहेगा, 2 रहेगा, राइट। और इसका वेटेज देखा जाए तो 3 मार्क्स के लिए है। मतलब पूरे पेपर में मैथ्स 1 की बात करूं या मैथ्स 2 की बात करूं तो पूरे के पूरे पेपर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछता है, 7 मार्क्स के लिए पूछता है 40 मार्क्स के पेपर में। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको एक्टिविटी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को कॉपी करना है। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद में आप अपने आंसर पर्टिकुलर बॉक्स में लिखेंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3A का जो एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको बॉक्सेस में क्या लिखना था, ₹0.50, 2.5%, 0.25, ₹120, ₹3, ₹3.75, लाइक मतलब जितने भी बॉक्सेस दिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है। मतलब एक बॉक्स का कितना मार्क्स है, हाफ मार्क्स है। इसमें से एक या दो बॉक्स आप रॉन्ग भी कर देते हो और बाकी का आपका राइट भी है तो भी आपको जितने बॉक्सेस राइट रहेंगे उतने मार्क्स आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3B की बात करो। देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, द हाफ मार्क फॉर ईच बॉक्स, मतलब जितने भी बॉक्स दिए हुए हैं सबके कितने मार्क है, हाफ मार्क्स है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की। तो क्वेश्चन नंबर 3B में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3B में सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, कितने सॉल्व करने हैं, एनी 2। और आपके पास में ऑप्शन कितना रहेगा, आपके पास में ऑप्शन रहेगा 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, एनी 2 सम सॉल्व करना है, राइट। बहुत ही इजी है, लेकिन अगेन मैं बार बार रिपीट कर स्टूडेंट, आप जिस सब में कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सब मैंने किया हुआ है, ये सब मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, प्लीज उसी सम को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 3B की बात करूं तो कितने मार्क्स के लिए, एनी 2 6 मार्क्स के लिए, राइट। तो मतलब 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हो गया, 3 मार्क्स के लिए हो गया। अब वेटेज वाइज बात करें कि कैसे स्टेप के मार्क्स दिए हुए, तो लाइक सपोज ये आपका कौन सा सम है, क्रैमर रूल वाला, तो आपने डी निकाला तो डी का कितना मार्क्स दिया हुआ है, हाफ। देन आपने डीएम निकाला मतलब डीएक्स निकाला तो कितना दिया हुआ है, हाफ। देन आपने डीवाई निकाला तो कितना दिया हुआ है, हाफ। देन आपने एम और एन निकाला तो उसमें कितना दिया हुआ है, हाफ एंड हाफ। और लास्ट में जो आप स्टेटमेंट लिखते हो, सो इट इज अ गिवन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, राइट। तो उसका भी कितना मार्क्स लिखा हुआ है, हाफ, और टोटल प्लस कर दो, आपके कितना मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हो गया। मतलब एक एक स्टेप पे आपको मार्क्स दिया हुआ है, और इनकेस आप एक भी स्टेप स्किप कर दे रहे हो तो आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। सेम एज इट इज आगे के भी जितने भी सम्स दिए हुए, हर सम्स के ऊपर क्या दिया हुआ है, स्टेप के ऊपर वेटेज दिए हुए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सपोज क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन क्या करना है, एनी 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सॉल्व एनी 2, और कितने मार्क्स के लिए दिया हुआ है, 8 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इसको आप बोल सकते हो हॉट क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट बुक से बिल्कुल नहीं रहता। मतलब टेक्स्ट बुक का सम बहुत रेयर ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में होता क्या है
कि इसके अंदर जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक करते, उसमें आपका नॉलेज चेक करते कि आपने पूरे साल के अंदर कितना कॉन्सेप्ट सीखा है, कितना आपको नॉलेज है। सो ट्राई आई थिंक आप लास्ट 5 इयर्स का पेपर निकालिए, तो 5 इयर्स के पेपर में आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है वो टेक्सुअल है नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मोस्ट ऑफ करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब क्या रहते हैं, टेक्सुअल ही रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा तो कितने सम सॉल्व करने हैं, Any2 कितना ऑप्शन दिया रहेगा, टोटल 3 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 में से कोई सा भी आप 2 सम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन सेम है कि सपोज आपने फर्स्ट लाइन लिखा Tn इज इक्वल टू a प्लस इन अ ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, कितने मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे कितने, हाफ, सॉल्व करते जाओगे, देन हाफ 1, ओके। यहाँ पे कितना दिया होगा, हाफ, और आई थिंक इसके पहले भी हाफ मार्क्स दिया था यहाँ पे गिवन लिखने का। सो टोटल प्लस करने जाओगे तो टोटल आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो रहे, टोटल 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। जितने स्टेप्स आप स्किप करते जाओगे उतने मार्क्स आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ में भी मार्क्स कैसे लिखा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच कॉलम, मतलब जितने भी आप कॉलम बना रहे हो उसके हाफ मार्क्स है, ठीक है। एंड फॉर करेक्ट स्केल एंड एक्सिस, मतलब जो आपने स्केल लिखा हुआ है, जो एक्सेस लिखा हुआ है, उसके भी कितने मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ तो ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन स्केल लिखना भूल जाते हैं, तो आपने स्केल रॉन्ग लिख दिया या स्केल लिखना भूल गए तो भी आपके क्या होगा, हाफ मार्क्स कम हो जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपको ड्रॉ करना था उसके कितने मार्क्स है, 1.5, और टोटल सबको प्लस करने के लिए जाएंगे तो आपका कितने मार्क्स का वेटेज बन गया, 4 मार्क्स का वेटेज हो गया, ठीक है। और लास्ट आपका जो आता है क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, सॉल्व एनी वन। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 में से कोई सा भी एक सॉल्व करो। और मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या बोल सकता हूँ, हॉट क्वेश्चन बोल सकता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 के भी जितने सम्स आते हैं वो बहुत ही रेयर है कि टेक्सुअल मिलेंगे, अदरवाइज टेक्स्ट बुक के बाहर होते हैं। और सेम इसके भी क्या है, जितने भी आप स्टेप फॉलो करेंगे उतने आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलते जाएंगे। और आपने एक भी स्टेप स्किप किया तो उतने मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे देखो आंसर की कैसे लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर द टेबल, टेबल के कितने मार्क्स बोले, हाफ। ड्रॉ द करेक्ट लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कितना है, हाफ। टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द एनी मेथड, हाफ। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स, हाफ। टोटल प्लस कर दो, कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हो गए। सो दिमाग में सिंपल चीजें बैठा के रखो, फटाफट पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा मिस्टेक मत करना कि कोई न कोई सा भी आप स्टेप स्किप करते जा रहे हो, और स्टेप स्किप करते जाओगे तो जहां पे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए था वहां पे आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप सोचते रहोगे कि यार पेपर तो बहुत अच्छा गया था, बहुत इजी पेपर था, तो भी मुझे आउट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं आए। मे बी आप छोटी छोटी मिस्टेक अपने पेपर में करके आ रहे होगे। तो अभी हार्डली 1 से 1.5 महीना बाकी है, ट्राई कीजिए जितना हो सके लास्ट 3 to 4 इयर्स के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न, कि बोर्ड के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपको कौन कौन से स्टेप आपको प्रॉपर सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज स्टेप स्किप तो मार्क्स कम हो जाएंगे, और मार्क्स कम हो गया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।